वेलकम टू विशाल जुबली। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिंग। तो इस वीडियो में हम लोग रिंग का डिफिनीसन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है और लास्टली हम लोग समझेंगे कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे रिंग का कुछ प्रॉपर्टी और उसका प्रूफ, और उसके अगले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे रिंग थ्योरी पे बेस्ड। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिंग क्या होता है। तो इफ़ R इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन R, दिया हुआ है कि अगर R कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और उस पर दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइंड हो, तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा R प्लस मल्टीप्लाई का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। कब? जब इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो हमें दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था आर पे, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस मल्टीप्लाई जो है ये हमारा रिंग कहलाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमारा जो कंडीशन है सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला है क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को फॉलो करना चाहिए। यानी अगर दो एलिमेंट ए और बी है जो कि सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी भी हमारा सेट आर से बिलोंग करना चाहिए, तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ फॉर एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो कि सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी में अगर सी ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो ए में बी प्लस सी के ऐड करेंगे उसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव लॉ एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद तीसरा जो हमारा कंडीशन है, तीसरा प्रॉपर्टी की तीसरा कंडीशन आप कह सकते हैं, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर कोई दो एलिमेंट ए और बी है जो कि सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। चौथा कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कोई अगर एक एलिमेंट ए ले ले जो सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू आर, जीरो वही उसी सेट आर से बिलोंग करना चाहिए, कुछ इस तरह से कि ए में अगर जीरो ऐड करे या फिर जीरो में ए ऐड करे तो ए के बराबर ही आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी जो जीरो हो वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कुछ ग्रुप की तरह ही है, बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, 8 कंडीशन दिया हुआ है, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 हम लोग देख लिए। चलिए पाँचवा नंबर कंडीशन क्या चीज़ दिया हुआ है, पाँचवा नंबर कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यानी कि एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कोई अगर हम एक एलिमेंट ए ले लें जो कि सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर, कुछ इस तरह से सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। जीरो क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी है। और अभी हम लोग सब का सब जितना भी देख रहे हैं, देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट ले ए, तो क्या होना चाहिए, उसके लिए माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सेट में, उसी सेट आर में, इस तरह से कि ए में अगर माइनस ए को ऐड करे या फिर माइनस ए में ए को ऐड करे तो जीरो, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एडिटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है उसी सेट आर में। उसके बाद छठा जो कंडीशन दिया हुआ है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा फर्स्ट जो कंडीशन था वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ पे जो हमारा छठा कंडीशन है, सिक्स्थ कंडीशन है, यहाँ पे क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए मल्टीप्लाई बी भी हमारा सेट आर से बिलोंग करना चाहिए, तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद सेवेंथ कंडीशन है और सेकेंड लास्ट कंडीशन है कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर कोई तीन एलिमेंट है ए बी और सी जो कि सेट आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए मल्टीप्लाई बी में अगर हम सी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट कंडीशन है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करे तो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा अगर इसका नाम समझे तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो कि क्लास 7-8 में पढ़ाया जाता है। ये क्या होता है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए ए बी और सी जो सेट आर से बिलोंग कर रहा है,
तो ए में अगर हम बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होना चाहिए, इस बराबर आना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। या फिर हम उल्टा कहें ऐसे कि बी प्लस सी में अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो बी ए प्लस सी ए के बराबर आना चाहिए। तो ये अगर आठों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि आर प्लस और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा रिंग है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हम लोग अगर एनालाइज करें, थोड़ा सा अगर ध्यान दे ज़्यादा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि देखिए सबसे पहले ये जो हमारा था ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा था, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा था, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ को भी छोड़ देते हैं तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब यहाँ पे क्या था, ग्रुप का हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हम क्या कहते हैं कि ग्रुप था, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए, और उसके बाद में कम्यूटेटिव लॉ को भी एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई कर रहा था। यानी कि वो हमारा जो होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है और ग्रुप है तो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक अल्टरनेट डिफिनीसन लिखा है रिंग का। अल्टरनेट डिफिनीसन क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो आर प्लस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको रिंग कहेंगे कब, जब सबसे पहला कंडीशन है कि आर होना चाहिए एडिटिव एबिलियन ग्रुप, यानी कि एबिलियन ग्रुप होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप का हर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए ग्रुप होगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आर को कुछ कंडीशन नीचे दिए हुआ है जो सेटिस्फाई करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो कौन कौन सा कंडीशन है चेक करते हैं। सबसे पहला वही सेम कंडीशन है कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो ए मल्टीप्लाई बी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, यानी कि अगर ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो कि सेट आर से बिलोंग कर रहा है तो ए मल्टीप्लाई बी उसमें अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के बराबर आना चाहिए। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, या फिर आप कहें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है ए बी और सी, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी का जो वैल्यू होना चाहिए ए बी प्लस ए सी के बराबर होना चाहिए, या फिर उल्टा हम कहें तो बी प्लस सी इंटू ए जो होना चाहिए बी ए प्लस सी ए के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो आर प्लस मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग है। चलिए, ये चीज़ आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं दूसरा डिफिनीसन, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। तो कम्यूटेटिव रिंग का डिफिनीसन है रिंग आर प्लस मल्टीप्लाई, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस मल्टीप्लाई है जो अगर रिंग है तो इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। उसको हम लोग कम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, इफ़ इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है तो, यानी कि कोई भी रिंग है, कोई भी अगर रिंग आपको दिया हुआ है, अगर वो रिंग मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो रिंग हमारा कम्यूटेटिव रिंग है। फॉर एग्जांपल, कम्यूटेटिव रिंग कैसे हो सकता है, तो रिंग तो होना चाहिए, उसके बाद अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उसमें से ले लें जो सेट आर था उसमें से, और हम लोग क्या देखें, चेक करें कि ए बी और बी ए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ए बी बी ए के बराबर आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है और पहले से रिंग है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। अब समझिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट क्या होता है। कम्यूटेटिव रिंग मतलब कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, यानी कि रिंग पहले होना चाहिए, फिर कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो करना चाहिए, और विथ यूनिटी एलिमेंट कहने का मतलब कि वो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि कोई भी रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट कब कहा जाएगा, जब वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, रिंग है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि कोई अगर सेट आर जो है वो अगर रिंग है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट ए ले लें तो उसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए वन, जो कि उसी सेट आर में बिलोंग करना चाहिए, कुछ इस तरह से कि ए मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए आना चाहिए। यानी कि कोई भी हर एक एलिमेंट के लिए वन एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सेट में, ताकि उस एलिमेंट में वन से मल्टीप्लाई करें या फिर वन से उस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो उसी एलिमेंट के बराबर उसका वैल्यू आ जाए। तो हम लोग क्या कहेंगे
कि ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट है। आशा है आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि रिंग के लिए जो 8 कंडीशन था वो सेटिस्फाई करना चाहिए। 8 कंडीशन कौन कौन था, मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, रिंग के लिए आपको सबसे पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्लोजर लॉ को ओबे करना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। एसोसिएटिव लॉ ही एडिशन के रिस्पेक्ट में ओबे करना चाहिए। फिर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और लास्टली हमारा क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये 8 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो हम लोग बोलेंगे वो रिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। तो कोई भी रिंग है अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो कम्यूटेटिव रिंग है। और लास्ट हम लोगों ने देखा डिफिनीशन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। तो ये क्या होता है, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है यानी कि रिंग भी है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है और अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।